स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको वो इन्फॉर्मेशन देता है जिससे आप खुद को बड़े लॉसेस से बचा सकते हो। औरों की तरह आपको रूमर्स या फिर नेगेटिविटी या फिर है ना धुआं धुआं ऑप्शन चेन मूविंग एवरेज इंडिकेटर ये सब नहीं दिया जाता है। जो आपके काम की चीज है आपको वही दी जाती है, ठीक है। तो आज सबसे पहला क्या हुआ कि मार्क ये समझ लेते कि आज क्या हुआ, ऑप्शंस में क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, कल क्या हो सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी का हीरो जीरो जैकपॉट ट्रेड कहाँ बन सकता है, कहाँ से जैकपॉट कॉल ऑप्शन पिक कर सकते हैं और कहाँ से जैकपॉट पुट ऑप्शन हम पुट कर पिक कर सकते हैं। तो सारी चीजें समझेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। क्यों? क्योंकि भाई साहब यही एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपकी नैया पार लगा सकता है। तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अभी मार्केट में है ना यूएस को लेके, आईटी सेक्टर को लेके, टेक सेक्टर को लेके काफी नेगेटिविटी चल रही है। जो आज मार्केट गिरा ना, सब उसको उसी चीज का रीजन बता रहे हैं। जबकि मार्केट जब यहाँ चल रहा था ना, मैं तब से एक चीज बता रहा हूँ कि यहाँ जो कॉल में फंसेगा मार्केट उसको एक बार मारेगा, ठीक है। और अगर आज आप देखोगे वो लोग ऑलमोस्ट मर चुके हैं। आज गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद जो लोग नीचे पुट खरीद रहे थे नेगेटिविटी नेगेटिविटी को सुनकर, ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, उन लोगों को आउट किया। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे कि यहाँ लोगों ने क्या करा होगा। या ये कॉल ऑप्शन है, ठीक है, मार्केट गैप डाउन खुला तो मैं पुट ऑप्शन उठा लेता हूँ। पुट ऑप्शन कौन सा? 25,200 का। 25,200 का हम पुट ऑप्शन उठाते हैं। ये लीजिए, हमने 25,200 का पुट ऑप्शन उठा लिया। इसकी ड्राइंग थोड़ी सी हटा देता हूँ। ये चीज मैंने आपको कल बताई थी 25,200 के पुट में, कि अगर ये कोई भी ब्रेकडाउन फेलियर देता है या फिर ये लो काट के यहाँ कहीं से एंट्री देता है तो ये अच्छा खासा जाएगा। और ये अगर आप देखोगे ये हमारी एंट्री देता हमको 17-18 रुपए पे और सीधा गया है 55 रुपए। ऑलमोस्ट 3x आपका फंड भाई, ठीक है। चलो, सेंसेक्स सॉरी निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी में आज गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलते जो लोग नीचे पुट खरीद रहे थे, नीचे कहाँ, जब ये पुट कहाँ चल रहा था, यहाँ, ठीक है। लोग ये पुट खरीद कहाँ रहे होंगे? आज गैप डाउन खुला तो बहुत से लोग पुट में फंसे हैं यहाँ, ठीक है। इस रेंज के अंदर बहुत से लोगों ने पुट बाई की नीचे यहाँ कहीं, कि यार बहुत सारी नेगेटिव न्यूज है, मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, गैप डाउन खुला है, 2 दिन सबको भर दिया गया। आईटी सेक्टर के लिए खराब है, टेक सेक्टर के लिए खराब है, यूएस ने ये कर दिया, ट्रम्प ने वो कर दिया। हाँ तो भाई अच्छी बात है जो भी कर दिया, लेकिन ये कौन बताएगा कि प्ले कैसे करना है। आपने बहुत से लोगों की सुन के सैटरडे संडे यहाँ आते ही जैसे गैप डाउन खुला वैसे पुट खरीदा। और वो पुट आप लोगों ने कहाँ खरीदा? यहाँ 41-42 रुपए के पास। और फिर आपको लो कहाँ तक का देखना पड़ा वो भी आप देख लो, 13 रुपए। मतलब जो भी है ना पुट के प्रीमियम को हाई पर पकड़े उनको लो पर जाकर निकाला और फिर यहाँ एफआईडीआई वालों ने एंट्री बनाई है और यहाँ से ऊपर फेंक दिया है। कहाँ से? जब ऊपर भाग रहा था ना, जब ये वापस इस लेवल के ऊपर आ गया तो सब यही समझने लगे कि अब बुलिश हो गया। फिर सब यार रिटेल मनी क्या कर रही होगी, कॉल खरीद रही होगी। और यही जो ये पुट है 25,200 का, यही एफआईडीआई वालों ने एंट्री करी, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ रिटेल इन्वेस्टर बुलिश हो गया था कि यार मार्केट देखो गैप डाउन खुला लेकिन ऊपर भाग रहा है, तो यहाँ रिटेल मनी क्या करने लगी, कॉल बाय करने लगी। और दूसरी तरफ जो एफआईडीआई वाले थे उन्होंने यहाँ पुट में एंट्री बनाई और निफ्टी के पुट को यहाँ से अच्छा खासा चला दिया, ठीक है। जब आप यहाँ पुट खरीद रहे थे तब वो लोग कॉल में पैसा बना लिए, कैसे वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। 25,300 का हम कॉल ऑप्शन लेते हैं भाई। मार्केट गैप डाउन खुला तो ये प्रीमियम भी गैप डाउन खुला, तो यहाँ यहाँ क्या हुआ ना कि यहाँ जितने भी लोग थे जब यहाँ पुट खरीद रहे थे तब एफआईडीए वालों ने यहाँ 50 रुपए के आसपास, 50 भी नहीं है तो 34 रुपए के आसपास इस कॉल को खरीदा और 88 रुपए तक खींच दिया। यहाँ एफआईडीए वाले कॉल बाय कर रहे थे जब आप यहाँ पुट बाय कर रहे थे। जब आप नीचे यहाँ पुट बाय कर रहे थे एफआईडीए वाले यहाँ कॉल बाय कर रहे थे, ठीक है। और फिर जब आप यहाँ कहीं कॉल बाय कर रहे थे तब एफआईडीआई वाले और ऑप्शन सेलर यहाँ उस कॉल को सेल कर रहे थे। तो ये गेम आपको समझनी पड़ेगी अगर आपको लॉसेस से बचना है तो। और ये चीजें सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल बताता है और वो है हमारा यूट्यूब चैनल। तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम समझ लेते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो उसमें हमारे क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी को है ना डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अब जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो आपको कोई भी टेक्निकल फंडामेंटल्स या फिर यूट्यूबर पे बिका हुआ जो भी हो भाई, मूविंग एवरेज वाला, इंडिकेटर वाला, ऑप्शन चेन वाला, पीसीआर वाला, वो आपको ये चीज नहीं बता पाएगा। यही चीज मैंने आपको सेंसेक्स में बताई थी। अगर आप फ्राइडे वाला मेरा वीडियो देखोगे तो मैंने फ्राइडे वाले वीडियो के अंदर एक चीज आपको क्लियर बताई थी कि सेंसेक्स ने ये जो किया है ना, ये ब्रेकडाउन फेलियर किया है। और ये ब्रेकडाउन फेलियर, ब्रेकआउट फेलियर का मतलब है कि वो गैप डाउन खुलेगा या नीचे जाएगा। और आप देख सकते हो गैप डाउन खुला और नीचे ही चला गया है।
ठीक है, तो हम निफ्टी पे बात करेंगे क्योंकि निफ्टी की कल एक एक्सपायरी है। तो निफ्टी को समझना जरूरी है कि कहाँ कहाँ हमें वैल्यू मिलेगी, कौन सा कॉल ऑप्शन या कौन सा पुट ऑप्शन या फिर कॉल या पुट को दोनों को हमें कैसे एक्ट करना है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अब जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो आपको कोई नहीं देने वाला। अब गिर रहा है तो आपको लोग हजारों रीजन बता देंगे, लेकिन इस गिरते हुए मार्केट का कैसे फायदा उठाना है वो समझना मेन इंपॉर्टेंट है, कि कहाँ से एफआईडीआई वाले फंसाएंगे और आगे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो खुशखबरी है भाई, जो भी सब ट्रेंड से परेशान थे, ठीक है, आज का हाई मोस्ट इंपोर्टेंट हाई हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये ब्रेकआउट लेवल के नीचे आज क्लोजिंग हो रही है, और अगर यहीं कहीं क्लोजिंग हो जाती है ना, तो फिर ये डाउन ट्रेंड शुरू है, ये तो कंफर्म है भाई। ठीक है, आज का हाई इंपोर्टेंस रखेगा कि आज का हाई क्या करता है। अब समझ लेते हैं। अब हमें ये पता लग गया कि हाँ, अब मार्केट गिरना है, मार्केट को गिरना है, और इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे 25 250 के नीचे नीचे जो निफ्टी है वो बियरिश ही है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। हम इंट्राडे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग को समझते हैं, थोड़ा सा इजी करते हैं। ठीक है, अब नीचे सबसे पहले हम लेवल्स देख लेते हैं कि नीचे कहाँ ऐसा लेवल्स है जहां से मार्केट है ना सी की अपॉर्चुनिटी हमें दे सकता है। ठीक है, तो वो लेवल है 25,133 का। ठीक है, या फिर हमारे पास वो एक लेवल जो बनेगा वो बनेगा दोस्तों ये वाला। ठीक है, ये दो लेवल हमारे पास बनेंगे कल के निफ्टी एक्सपायरी के लिए। अब इनको ट्रेड कैसे करना है सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं, ऑप्शंस भी समझेंगे। ठीक है, और चार्ट भी समझेंगे। तो पहले हम चार्ट समझ लेते हैं, ठीक है, कि क्या होगा तो हमें क्या करना है। अब देखिए सारे लोग बियरिश है, नेगेटिव है, क्लोजिंग भी नीचे आ सकती है। सबसे पहली चीज तो अगर यहीं कहीं क्लोज हो जाता है तो भाई कल ये फिर से गैप डाउन खुल सकता है। ठीक है, और अगर गैप डाउन खुलेगा तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना वो समझना मेन इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्किप मत करना। ठीक है, तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ एक कॉल। कॉल हम कौन सा देखें? तो 25,200 चल रहा है तो हम 25,300 का कॉल रख लेते हैं, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, तो 25,278, तो 25,300 नहीं, हम ऐसा प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं जो सही रहेगा। तो 25,250 का जो प्रीमियम है ये हमारे लिए थोड़ा सही रहेगा, तो हम इसको ट्रैक करते हैं दोस्तों। ठीक है, कि ये क्या कर रहा है ऑल ओवर। सबसे पहले इसमें हम समझ लेते हैं कि ये कर क्या रहा है। तो ये बिल्कुल अपने है ना, बिल्कुल अपने लो पे ट्रेड कर रहा है, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, अब सबसे पहले मार्केट के सिनेरियो समझ लेते हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन कहाँ खुलता है? मान लो कि यहाँ कहीं इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, या फिर फ्लैट खुले और इसको तोड़ दे, है ना, या फिर खुल ही जाए सीधा 25,000 के आसपास या 25,000 के नीचे, तो इन दोनों ही लेवल पर पुट खरीदने से पहले ही चकना है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और अगर गैप डाउन, ये चीज सुन लेना ध्यान से, नहीं सुना है तो भाई, अगर गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, तो पुट हमें अवॉइड करनी है। कैसे? जैसे आज हमने की। क्यों? जो लोग यहाँ पुट खरीद रहे थे सबसे पहले उनको स्टॉप लॉस दिया, फिर पूरा दिन नाटक किया, फिर एंड में आकर निकाला है। ठीक है, तो हर किसी में इतना पेशेंस नहीं होता है। तो एंट्री हमें सही करनी है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के अंदर सबसे जो मेन चीज है वो है ट्रेड एग्जीक्यूशन, कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन क्या है। ठीक है, तो अगर गैप डाउन खुलता है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर खुल जाता है तो हमें पुट अवॉइड करनी है, सबसे पहली चीज ये याद रखनी है। ठीक है, या फिर मान लो कि बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, जिस हिसाब से ब्रेकआउट फेलियर भी आज निफ्टी ने कर दिया है बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, तो अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, तो हम पुट को अवॉइड करेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में हम देखेंगे 25,250 का पुट। ठीक है, या फिर और भी उस टाइम जो चल रहा होगा सेनारियो से, ये पर्टिकुलर प्रीमियम सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी मार्केट 25,200 पे चल रहा है। अगर मान लो कि बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो ये प्रीमियम चेंज हो जाएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। और ये आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर हैं, आप वहां हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है ना, तो ये जो कॉल का प्रीमियम है भाई ये खुलेगा ही नीचे, 25 रुपए पे खुल जाएगा, या फिर मान लो 10 से 15 रुपए की रेंज में खुल जाएगा। ठीक है, अगर 25 रुपए के आसपास खुलता है और वापस है ना ये इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है, 36 37 के ऊपर, या फिर ये जो लेवल है 37 38 का, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है, ठीक है, और यहाँ से हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो ये इजीली दोस्तों यहाँ 90 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक कंडीशन हो गई ये। अब मान लो बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम खुलेगा 10 12 रुपए के आसपास। ठीक है, और 10 12 रुपए के आसपास खुल के अगर यहाँ से हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है तो ये 36 37 रुपए तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा। वो बाकी वोलेटिलिटी पे डिपेंड होगा कि कितना तेज जाएगा। ठीक है,
ये हो गया जब मार्केट गिरता है, निफ्टी गिरता है तो कैसे सिनारियो होंगे, ठीक है। अब मार्केट मान लो ऊपर गैप अप खुल जाता है, बड़ा गैप अप खुल जाता है, कुछ भी है मार्केट में, कुछ भी हो सकता है। अभी बेयरिश ब्रेकडाउन फेलियर हो चुका है, ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है, और हो सकता है कल इस वापस इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही खुल जाए और ऊपर भागना शुरू कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। हम सिनारियो बिल्डिंग करेंगे, ठीक है। या फिर हो जाता है क्या कि फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर भागता है, ठीक है। तो होगा क्या ना, ये जो कॉल का प्रीमियम है 25,250 का, अगर ये जो पर्टिकुलर 47 रुपीज का है, तो अगर गैप अप खुलता है इसके ऊपर, यहाँ कहीं खुल जाता है, ठीक है, यहाँ कहीं खुल जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ तक डिप का वेट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देगा तो हम इस पर्टिकुलर ट्रेड को 90 रुपए 95 रुपए तक के लिए ट्रेड करेंगे, पहली चीज, ठीक है। अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है और तेजी से शूट अप करता है, इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आ जाता है, और यहाँ हमें कोई एंट्री मिलती है, तो फिर से हम 90 रुपए तक इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था कॉल के प्रीमियम का जो मैंने आपको बताया। तो इस 25,250 के कॉल पर आप कल नजर बनाकर रखना, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम आ जाते हैं कौन से 25,200 के ही पुट पे कर लेते हैं। आज भी मैंने 25,200 के पुट पे काम किया, ठीक है। कल भी मैं 25,200 के ही पुट पर काम करूंगा। तो उसमें हम देख लेते हैं कि इस 25,200 के पुट को हमें कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हमें वो समझने की जरूरत है, ठीक है। तो इसका ये हाई है दोस्तों, और ये इस पर्टिकुलर प्रीमियम का लो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि निफ्टी अगर ऊपर भागता है, ठीक है, या गैप अप खुलता है, तो ये प्रीमियम यहाँ कहीं खुलेगा, यहाँ कहीं मान लो कि इस प्राइस के आसपास खुलेगा, यहाँ जस्ट ए सेकेंड, कहाँ गए आप, ये रेट रोइंग, ठीक है, यहाँ कहीं खुलेगा, ठीक है, 22 रुपए के आसपास। और 22 रुपए के आसपास खुलता है, और यहाँ से अगर कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो ये वापस से है ना, ये 55-60 रुपए के लिए रेडी हो जाएगा, सबसे पहली कंडीशन, ठीक है। अब मान लो बड़ा गैप अप खुल जाता है या खुलते ही तेजी से ऊपर भागता है, तो ये जो पुट का प्रीमियम है ये आ जाएगा 12 रुपए के नीचे, ठीक है, 10 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, ठीक है। और फिर अगर ये वापस 12 रुपए के ऊपर आ जाता है, 13 रुपए आ जाता है, 14 रुपए आ जाता है, और यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो ये फिर वापस इस हाई के लिए निकलेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया कब, जब निफ्टी ऊपर भागता है। अब मान लो कि निफ्टी अगर गिरता है, गैप डाउन खुल जाता है, या मान लो कि फ्लैट खुलते ही तेज गिरता है या बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो ये प्रीमियम आ जाएगा दोस्तों यहाँ कहीं 65 रुपए, 120 रुपए, 130 रुपए आ जाएगा। तो ये ऊपर आ जाता है ना, तो इसको अवॉइड करना है, इसको फिर ट्रेड करके कोई मतलब नहीं है, एक्सपायरी है, फिर इसको भी जीरो करने के लिए एफआईडीए वाले या मार्केट मेकर इसमें घुस जाएंगे, ठीक है। तो ये था निफ्टी का। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और कहीं आपको नहीं मिलने वाली है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों सेंसेक्स में। सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं, और सबसे पहले जैसा कि एक बार फिर रिपीट करूंगा, कल ये जो सबसे पहले गिरावट का साइन आया ना, ये सेंसेक्स में आया, और ये मैंने आपको फ्राइडे की वीडियो में बताया था। इसीलिए बोलता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि ओवरऑल आपको डायरेक्शन पता हो और आप फंसने से बच सको। लोग क्या कर रहे होंगे ना कि यार, जब मार्केट गैप डाउन खुला तो पुट खरीद लिया होगा, वो लॉस हो गया, फिर ऊपर जाकर कॉल खरीद लिया, फिर लॉस हो गया। तो सेंसेक्स ओवरऑल ब्रेकडाउन फेलियर कर चुका है। कल फ्राइडे को इसने क्लोजिंग दी थी, और आज एक पूरा दिन इसने क्लोज करने में सक्सेस पा ली है। अब ये जो है, ये देखने वाली बात है कि अब आगे क्या करता है। तो इसकी भी प्लानिंग समझ लेते हैं, क्योंकि अपकमिंग एक्सपायरी इसी में ही है कि सेंसेक्स में हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम आ गए सेंसेक्स में। अब जो भी भाई सेंसेक्स को ट्रेड करता है, ध्यान से सुन लेना, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। सेंसेक्स जो भी ट्रेड करता है, तो उसको मैं काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, हाँ, ठीक है। और स्किप मत करना भाई, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन और आपको कहीं नहीं मिलने वाली, सब आपको धुआं धुआं कर देंगे। ये मूविंग एवरेज लगा लो, ये पीसीआर देख लो, ये ऑप्शन चेन देख लो, तो ये सब किसी काम के नहीं है। मेन है साइकोलॉजी, ठीक है, और आपका ट्रेड मैनेजमेंट और आपका फंड मैनेजमेंट। तो अगर अब जिस हिसाब से मार्केट गिर गया है, नो डाउट टेक्निकल लेवल पे बियरिश है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट फेलियर हो गया सेंसेक्स का भी। तो अगर सेंसेक्स मान लो कि कुछ भी हो सकता है, कल बड़ा गैप अप खुल जाए या फिर फ्लैट खुले और तेजी से ऊपर आ जाए भाई, ठीक है, तेजी से ऊपर आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है, तो ये मत समझना कि यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ देखना, अगर यहाँ कोई बुलिश कंफर्मेशन, बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है, तो अपसाइड के लिए जाएंगे। और अपसाइड आपको क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा एक ये लेवल, ठीक है। तो सेंसेक्स में यहाँ कॉल में मत फंसना बिना बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी सेंसेक्स मुड़ सकता है भाई, वापस नीचे की तैयारी कर सकता है, ठीक है।
और दूसरी चीज, या फिर है ना, वापस आज की तरह ही ऊपर फंसा के यहीं कहीं से वापस नीचे की तैयारी कर ले। तो जो ऊपर के लेवल होंगे वहां बुलिश नहीं, बियरी सिंगल फिंग देखना। जो भी प्राइस एक्शन हो, अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड ट्रेड करना। लेकिन ज्यादातर चांसेस है, जिस हिसाब का ये सेटअप है, या तो यहाँ से या यहाँ से आपको कोई बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो पुट का शानदार ट्रेड हमें बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लो गैप डाउन खुल जाए आज के लो के नीचे, इस पर्टिकुलर लो के आसपास यहाँ कहीं खुल जाए, तो भाई अवॉइड करना पुट को नीचे से। यहाँ अगर आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पुट तो लेना ही नहीं है। अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ तक के लिए एक सी का ट्रेड बन सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया सेंसेक्स का। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है और बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। बैंक निफ्टी है कहाँ? तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो कुछ खास बियरिश लग नहीं रहा है। ठीक है, और ये जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है, जो कि है हमारे पास 55,000 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर है, तब तक बुलिश ही है, बाय ऑन डिप ही है। अब इसका मतलब ये नहीं है आप ऊपर कॉल पकड़ लो, ऊपर कॉल पकड़ोगे तो यही हाल होगा जो है। और अगर ये बायर आउट हो जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है और 55,000 के नीचे क्लोजिंग कर देता है बैंक निफ्टी, तो ये हमें और गिरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अब आ जाते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम में, कि इंट्राडे में हमें कैसे क्या ट्रेडिंग इसमें करनी चाहिए, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए, इसमें क्या क्या लेवल्स है और क्या क्या साइकोलॉजी प्ले होती हुई दिखाई देगी। ठीक है। तो अगर जो बैंक निफ्टी है, अगर मान लो कि गैप अप खुल जाता है, फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर भागता है, दोनों कंडीशन में अगर यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ भाई कॉल लेने से पहले यहाँ कोई बुलिश कंफर्मेशन देख लेना। इस चीज का आपको बताऊंगा। और यहाँ अगर आपको कोई बेरिश कंफर्मेशन मिलती है तो पुट का ट्रेड जरूर बनेगा। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं गैप डाउन पे। अगर मान लो यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है तो हमें पुट अवॉइड करनी है। या फिर मान लो कि बड़ा ही गैप डाउन खुल जाता है, आ ही जाता है 55,000 के नीचे, तो भी हमें यहाँ पुट में अवॉइड करना है। ठीक है, यहाँ कंफर्मेशन देखनी है। अगर यहाँ से बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा तो कॉल का ट्रेड बनेगा, अदरवाइज क्या होगा, एक छोटा सा बाउंस आएगा, और बाउंस में अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ तक के लिए एक पुट का ट्रेड बनेगा। ठीक है, एज इट इज यहाँ पर अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, तो एक यहाँ तक या फिर यहाँ तक के लिए एक सी ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर कोई वीक बाउंस आता है और उस वीक बाउंस पे हमें वीक बियरिश की स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलती है तो पुट का ही ट्रेड बनेगा। तो ये सारी प्लानिंग थी। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मेरे भाई आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।